ओम शांति। 16 जुलाई 2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल, अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। तो ड्रामा के यथार्थ नॉलेज, अगर नॉलेज यथार्थ नहीं होगा, अगर कहीं पर भी अंधकार होगा, डार्कनेस होगा, तो उसी जगह पे अचल अडोल नहीं रह सकता, एक रस नहीं रह सकते, हिलने लग जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि जहाँ डार्कनेस होगा वहाँ डाउट्स होगा, वहाँ क्लैरिटी नहीं होगा, और वो सब नहीं होने के कारण डर रहेगा और फिर हिलने लग जाएंगे। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते अगर यथार्थ नॉलेज हो जाता है। इसीलिए कोई भी बात होता है उसको चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। अगर चिंतन नहीं किया, सुनी सुनाई बात पे, चाहे कोई भी हो, कोई नॉलेजफुल है, अगर बोल दिया कुछ बात, उस पर चिंतन नहीं किया, वो जो बोला फॉलो कर लिया, तो भी नेक्स्ट बार जब उसको यूज़ करते हैं तो रॉन्ग समय पर यूज़ कर लेते हैं और फिर धोखा खा लेते हैं। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में ब्रदर्स है, उन सब का ज़रूर बाप होगा। कहते भी है हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये ना जानना भी ड्रामा में नूंद है। तो ड्रामा में सब बंधे हुए हैं, मना हर कुछ ड्रामा के अनुसार हो रहा है। और ड्रामा को ना जानना भी, जो बंधे हुए हैं वो ना जानना भी ड्रामा में ही नूंदा हुआ है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं कथाएं आदि, जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्माए नमः। फिर भी बुद्धि में नहीं आता है किसको परम पिता कह रहे हैं। अब वह कौन है ये जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। तो देवता कहते हो तो देवता कैसे है, क्या है, ये नहीं समझते हैं, अंधकार में रह जाते हैं। इसीलिए ज्ञान कोई बुद्धि में नहीं है। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा गुप्त है। ब्रह्मा तभी बनते हैं जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पार्ट है नहीं, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वह आते ही है पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। क्योंकि जब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने वाला शिव बाबा है और वो स्थापित होता है, तो बाकी जो भी छोटे छोटे धर्म, बड़े धर्म जो भी बने थे, वो सब विनाश होना है। सभी कहा जाता है शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, तो शरीर अगर विनाश हो जाएगा, आत्माओं को तो कहीं जाना पड़ेगा।
इसलिए शांति धाम। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टाल टालियाँ तो बहुत है। पहले पहले है डिटिज़म, फिर इस्लामी। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप है, इसलिए बनियन ट्री का मिसल देते हैं। जो बनियन ट्री जब पुराना होता है, जो मेन जो फाउंडेशन है वो स्टेम वो सड़ जाता है, और वो मेन फाउंडेशन एक्चुअली आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो वो अभी है नहीं, बाबा आके वापस स्थापित कर रहे हैं, तो वो सड़ जाता है और बाकी पूरा खड़ा रहता है। तो इसलिए बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। कलकत्ता वाला बनियन ट्री देखा, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री की होती है। तो इससे सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्रायलोप हो तब तो बाप आकर कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारा ड्रामा अनुसार चल रहे हैं। और ड्रामा में इसलिए हो रहा है, जैसे बाबा आगे भी कहते हैं, ठीक है अभी आगे पढ़ते तब उस समय समझाऊंगी। ये तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं हैं। जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। बाबा ये कह रहे कि पाप आत्मा क्यों कह रहे, पाप आत्मा ये बताने नहीं कह रहे कि उसका दोष है। बाबा यही समझा रहे कि कैसे पाप आत्मा बनते हैं, वो समझाने के लिए पाप आत्मा कहते हैं। परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है। ये ड्रामा में पार्ट नहीं है, ये सबके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ड्रामा में जो पार्ट नहीं है, बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखना है और कोई बात बोलो नहीं। तो बाबा ने ये कहा ड्रामा में जो पार्ट नहीं है उसके लिए कि मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं है। प्रश्न करते हैं ना कि सतयुग में सारे ब्रदर्स क्यों नहीं आया। तो बाबा कहते हैं परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। ड्रामा में ये पार्ट नहीं है कि सतयुग में ही सारे आएंगे। ड्रामा वो नुंदा हुआ है, जो यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे और सबसे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते चक्र भी दिखाया है कैसे ये फिरता है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं, तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। जब पतित बनते हैं तब वो पुकार निकलता है। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है।
आत्माएं सब ऊपर में रहती है, बाप भी ऊपर में रहते हैं। फिर उनको बुलाते हैं कि आओ, ऐसे वे बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। तो क्या समझ में आ रहा है? हर कुछ ड्रामा द्वारा ही बंधा हो रहा है, ड्रामा में ही बंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, ये फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बंधे हुए हैं, तो किस में बंधे हुए हैं? आर्ट है सब। तो ड्रामा कैसे चल रहा है? ड्रामा ऐसे चल रहा है कि ड्रामा एक एक का पार्ट के है। पीछे फोर्सेस जुड़े हुए हैं। जैसे कोई दुख का फोर्स, कोई खुशी का फोर्स, कोई अंदर से एक पुकार। जैसे बाबा को हमने पुकारा, जब पतित बन गए, तो वो पुकारने के पीछे भी एक फोर्स है। ओके। और वो फोर्स ने बाबा को ड्रामा में ले आया। वो फोर्स कौन कैसे आता है? क्योंकि हम दुख भोगते, सफ़र करते हैं। सफ़र जब करते हैं, हमारे अंदर से वो फोर्स क्रिएट होता है। तो हर कुछ के बीच में एक फोर्स होता है, पुरुषार्थ करने का फोर्स। एक हमारे अंदर जो डिज़ायर पैदा होता है, एक इच्छा पैदा होता है, वो इच्छा के कारण वो फोर्स क्रिएट होता है। और उस फोर्स से ड्रामा का एक एक सीन के प्रति खिंचाव होता है और वो होते जाता है, पुल होता है। जैसे बाबा कहते हैं जो जास्ती भक्ति की है उसको भगवान मिलता है। तो भक्ति का फोर्स। ये जो मैनिफेस्टेशन बोलते हैं वो डिजायर का फोर्स। कितना खींच सकते हो उसको। कितना पावरफुल वे आप उस संकल्प को रखते हो, तो फिर तब जाके मैनिफेस्ट होता है ना। ठीक है, तो फिर ड्रामा हम बना रहे हैं? हम नहीं बना रहे। ड्रामा का सीन्स जो है दोज आर कनेक्टेड विथ फोर्सेस, सारे फोर्स से कनेक्टेड है। तो वो एक आत्मा पे उसका जो फोर्स ज़्यादा होगा वो उस टाइम पे वो अट्रैक्ट करेगा और करेगा। अच्छा, तो इसीलिए सबका ड्रामा अलग है, सबका रोल अलग अलग है। रोल तो अलग अलग है ही। वो तो रोल तो अलग अलग सब है बना हुआ है ड्रामा में। खाली एक के बाद एक कौन सा आएगा वो फोर्स द्वारा होता है, और वो फोर्स हमारे अंदर ही क्रिएट होता है। तो इस आत्माओं में इस कैसे करेंगे? अगर इस फोर्स को बेटर करने के लिए मतलब ड्रामा को थोड़ा सा अच्छा कैसे करें? तो ड्रामा को अच्छा तो क्या है कि तो इसी समय ही होगा उतना इसी समय ही होता है। क्योंकि समझ इसी समय ही आता है। बाबा आके बताते हैं, ज्ञान देते हैं, तब होता है। पहले तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले अगर हो गया तो बाबा को आने की ज़रूरत ही नहीं होगा, और बाबा भी पहले आ नहीं सकते। ड्रामा ही इतना सुंदर तरीक़ा से बना हुआ है कि ऊपर में अगर सोल्स रहेगा तो बाबा का प्रेजेंस नहीं हो सकता है। जैसे मूवी होते हैं, कोई भी मूवी होता है, ज़्यादातर देखा गया है कि जिस मूवी फ्लॉप गया है वो एंड में एक सुपर हीरो का एंट्री रखता है गेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से। उससे क्या होता है कि सारे ऑडियंस खुश हो जाते हैं एंड में, और एंड में जब खुश होता है तो हैप्पी एंडिंग बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही वो सुपर हीरो एंड में आता है जब सारे सोल्स इस ड्रामा स्टेज में आ जाते हैं। तो आपने देखा है ना, जब सुपर हीरो आता है तब सारे एक्टर एक्ट्रेस ड्रामा में तो एक्टर एक्ट्रेस जब रहता है तब सुपर हीरो आता है ना। तो वैसे ही ये ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा भले धीरे धीरे सोल्स गिरते गए, गिरने के कारण दुखी हुए, दुखी होते ही पुकारने लग गए, माना फ्लॉप गया पिक्चर ड्रामा। जैसे फ्लॉप गया तो फिर सुपर हीरो को बुलाया, और सुपर हीरो आते ही पूरा ड्रामा को चेंज कर दिया, है ना। एकदम है। एक दो का मतलब इसके पीछे दो मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ज्ञान, जो भी प्योरिटी की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसमें ड्रामा का फोर्स भी बढ़ता जाएगा।
तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट? एक तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब खुद का ड्रामा, और एक दूसरे का भी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ओवरऑल ड्रामा, मतलब वाइब्रेशन, हम वही तो फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, कर रहे हैं ओवरऑल वाइब्रेशन चेंज करने। तो ये फोर्स, ज्ञान से हम इस फोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, क्योंकि वो आत्मा से ही निकलता है सारा आत्मा कुछ। से ही निकलता है। तो बहुत बाबा अच्छा कहते point है। हैं, ये बाप समझाते हैं, वह है जड़ झाड़। अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि ये कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। ये तो है चैतन्य बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। वो लोग ग्रंथ पढ़ के फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं, ये है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। जैसे जब भगवान को जानने का फोर्स अंदर में आने लग जाता है तो धीरे धीरे क्या है, भक्ति खत्म हो जाता है और वैराग्य आ जाता है। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है, क्योंकि नई दुनिया में जाने का और खुद के अंदर प्योरिटी का लाने का वो फोर्स क्रिएट हो जाता है। और बहुत सारे फोर्स का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। मेन नेगेटिव फोर्स हाँ, कोई ज़रूरत नहीं होती उसको यूज़ करने में। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य, है ना। शंकराचार्य जब आते हैं, सन्यासी धर्म जब आते हैं, तब बैठ सिखलाते हैं कि घर बार से वैराग्य। पर किसी का वैराग्य आता नहीं है, क्योंकि वो समय नहीं है, वो फोर्स क्रिएट उस समय हुआ नहीं है। सिर्फ सन्यासी लोग घर छोड़ के चले जाते, इतना ही है। उनके अंदर भी जंगल में जाते इसलिए वैराग्य आते हैं, मतलब वो स्टेट में, उस फोर्स में टिक पाते हैं। बट ये फर्स्ट कैसे डिसीजन कैसे लेते हैं कि ये जंगल में जाना है, वो भी फोर्स है। हाँ, क्योंकि उनको वो सन्यासी धर्म होने के कारण उनको लगता है ये सारे चीज़ अच्छे नहीं है, पर उनके अंदर पावर नहीं है कि एक साथ रह के उसको सुधारे, इसलिए भाग जाते हैं वो लोग। वह भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते हैं। जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझना है, सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था? अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग, हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है, क्योंकि नास्तिक पने जब होते हैं तो अंधश्रद्धा रहता है। अंधश्रद्धा में दुख ही होते हैं, निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो 5 विकार हैं, पांचों विकार में अंधकार है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये 5 विकार आता क्यों है, वो क्या काम कर रहा है और क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। तो अंधकार होने के कारण हम दुखी हो जाते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़ते हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है। वह है सतयुग के, ये है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। पुरुषोत्तम, पुरुष को उत्तम बनाने वाला। पुरुष क्या है? आत्मा। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग के बाद जो त्रेता आता है, त्रेता में 2 कला कम हो जाता है पुरुष का, इसलिए पुरुष उत्तम कैसे कह सकते, इसलिए पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो
ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेट कर कपड़े खराब कर देगा। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथर कर अपवित्र बन जाते हो, क्योंकि वहाँ पर रावण का फोर्स है। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा का एब्सेंस इज रावण का फोर्स ज़्यादा है ना। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथर कर मैले हो गए। बाप कहते हैं ये अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। तो रावण का फोर्स इतना ज़्यादा है कि भगवान को भी ग्लानि करने लग गए। कितना बड़ा फोर्स है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं? है तो नॉलेज की बात है सारे धर्म के बारे में, फिर भी बाबा व्यर्थ कह रहे हैं। तो बाबा व्यर्थ का क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? बाबा ये समझा रहे जो आपको चिंतन करके आपका बुद्धि डेवलप होने के लिए काम नहीं करता है, उसके लिए चिंतन नहीं करना है। चिंतन क्या करना है? प्रोसेस क्या हो रहा है। जिस प्रोसेस को जानने से, जिस अंधकार को मिटाने से मेरा माइंड स्टेबल रहेगा, मैं अचल अडोल एक रस रह पाऊंगी, उस पर चिंतन करना है, ना कि कितने हिसाब निकालना है। तो वो व्यर्थ हो गया ना। ना कि सत्युग में क्या क्या होने वाला है, क्या करेंगे क्या नहीं। ठीक है, सत्युग के बारे में हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि हमें सुख मिलेंगे। जैसे बाबा बताते हैं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, शेर बकरी एक साथ पानी पिएंगे, पर उसका भी लॉजिक है। कैसे शेर बकरी के बीच में वो हार्मनी आ जाएगा। तो पर उस पर अगर चिंतन करते रहेंगे, सतयुग में ही घुसते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। इसलिए पुरुषार्थ कैसे करें? कौन सा पुरुषार्थ का पॉइंट को समझने से मैं गलती नहीं करूँगी, उस पर चिंतन करने के लिए बाबा कहते हैं। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। आदि मध्य अंत का नॉलेज का चिंतन करना चाहिए। कैसे हमारा डिग्रेडेशन हुआ है। जब हमें डिग्रेडेशन का प्रोसेस पता चलेगा तब हम उठ पाएंगे कि कहाँ पर मैं ठीक हो सकती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मण को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। ये सारा ड्रामा में है। अगर विराट रूप कहाँ बनाया है? ये भक्ति में ही तो बनाया है। और वो बनाते समय अगर ब्राह्मणों के बारे में पता होता है, ब्रह्मा बाबा के बारे में पता होता है, तो बाबा का नॉलेज ही पता होता ना। नॉलेज तो सारा ख़त्म हो गया है। और नॉलेज कहाँ ख़त्म हुआ है? सतयुग से ही ख़त्म हो गया है। सतयुग में तो हम जो धारण किया है, इम्बाइब किया है, उसके हिसाब से चले। तो बाबा कहते हैं उनको कहते भी है आदि देव, प्रजापिता ब्रह्मा को। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वह पार्ट बजाती है। ये बाप आकर रियलाइज़ कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। और ये फोर्सेस काम करता है आत्मा में। जो
अविनाशी पार्ट भरा भरा हुआ है, वो ट्रिगर होता है और एक एक पार्ट खुलते जाता है, ड्रामा अनफोल्ड होते जाता है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते, परमात्मा सर्वशक्तिमान हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ नहीं है। तो जैसे सोच है वैसा ही वो दिखेगा। अगर मेरा आपके बारे में सोच खराब है तो आपके अंदर वही बुराई मुझे दिखेगा, और वो सारा एजम्पशंस होगा, सच्चाई नहीं है पर दिखेगा वैसे ही। तो वो तो सबके लिए ऐसे ही है ना। सबके लिए ऐसा ही है। तो इसीलिए तो बाबा वो परसेप्शन चेंज कर रहे हैं, ऊंची सोच दे रहे हैं हमें, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है कि 1000 सूर्य से भी तेजोमय, और शास्त्र में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। क्या भगवान जो हमारा पिता है, आत्माओं का बाप है, वो इतना तेज होंगे, इतना तेज दिखाएंगे जो डरावा नहीं होगा? कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि भक्ति में वो डर वाला बात है। जब वो सुपीरियर इन्फीरियर वाला स्टेज होता है, जब भक्ति करते समय किसी को हम मान लेते हैं ऊंचा है और हम खुद को नीच, पापी, कपटी ये सब समझते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें डर लगता है जो ऊंचा बैठा हुआ है। इवन देवी देवताओं को हम ऊंचा मान के खुद को नीचा समझते हैं मंदिर में जाके। तो वो कंसेप्ट है भक्ति में। इसी कारण से भगवान से भी हम डरते हैं, ना खुद को पहचानते हैं ना भगवान को पहचानते। तो बाबा ने कहा अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वह बात मनुष्य की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश किया है। तो अगर इतना तेजोमय है तो वो फट जाए उनका शरीर। ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। जहाँ एक सूर्य इतना गर्म कर देते हैं, शरीर को जला भी सकते हैं। अगर एकदम पास में होता है, सूरज एकदम पास में आ जाता है तो शरीर को जल जाता है। तो 1000 सूर्य क्या होगा, समझ सकते हैं। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह साक्षात्कार भी होता है। शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। साक्षात्कार किया, फिर आज वह कहाँ है? वह कब सभी है भक्ति मार्ग की बातें। तो ये सब बाप समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज़ होने की बात ही नहीं है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं। अब जो अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं उसको अगर प्यार से नहीं बोलेंगे तो वो तो शक्ति खो देगा, है ना। उसका जो पार्ट है वो खुल ही नहीं पाएगा, वो अटके रहेंगे उसमें। नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति ही है, तो बाप ही रियल समझाते हैं और हमें वो रियल बात को समझना है। उसके लिए ओपन रहना है। ऐसे नहीं है कि मैं सब जानता हूँ। अभी तुम जानते हो कि ये खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब स्थिर रहेंगे तभी समझ में आएगा बाबा क्या कहना चाह रहे, तभी टच होगा, तभी बाबा का वाइब्रेशन एंट्री होगा। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे,
अवस्था मजबूत चाहिए। ये है गुप्त मेहनत। अंदर अंदर हम गुप्त मेहनत करते हैं। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झार। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वे अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि ये चित्र कपड़े पर हो, वे भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि समझ होना चाहिए। ये ज्ञान ही है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एकदम बारीकी से समझना। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। अच्छा, तो हर बात को समझना। अगर एक सीन में एक चीज़ काम कर रहा है, अगर आप वो काम करना किसी और से समझ के कर लिया, किसी और ने आपको बताया और आपने कर लिया बिना समझे, तो दूसरा सीन में आप बिना समझे ही डाल दोगे, अप्लाई कर लोगे, और वो रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि उस सीन में आप अंधेरे में हो। इसलिए किसी ने अगर आपको निमित्त बन के डायरेक्शन भी दिया, पहले उसको सोचना है, खुद के बुद्धि में उसको समाना है, ताकि आपको ऐसे सिमिलर सीन जब आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी आत्मा के साथ आपका हार्मनी नहीं हो पा रहा है, तो आपके अंदर वो पावर नहीं है, और वो आत्मा कोई कारण से ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जिसके कारण आपके कुछ बात ट्रिगर हो रहा है, और आप ट्रिगर होने के कारण आप हिल रहे हो बार बार। तो उस पे क्या है, आप बाउंड्री सेट करते हो। फिर मर्यादा का लकीर खींच के, जब तक आपका पावर नहीं आता है तब तक आप उस लकीर को खींच के रखते हो। अब जैसे पावर आ गया, आप फिर वो लकीर को ख़त्म कर देते हो। तो वहाँ पर जो बाउंड्री सेट किया, उसका ये कारण है कि उसमें कुछ गलत संस्कार है, पुराना संस्कार है, और मेरा भी पुराना संस्कार ट्रिगर हो रहा है, तभी आप बाउंड्री सेट करते हो। नहीं कर पा रहे तो हाँ। तो अगर ये बात को नहीं समझ के किसी ने आपको एडवाइस दिया और आपने बाउंड्री सेट कर लिया, राइट, तो आप क्या करोगे? जो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं और आपके अंदर कोई और कारण से आपको ये समझ आ गया कि गलत समझ आ रहा है सामने वाले का एटीट्यूड से, ये भी तो हो सकता है कि आप सामने वाला को समझ नहीं पा रहे हो और आपने वही सेम बाउंड्री सेट कर दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसीलिए क्लैरिटी होना चाहिए वहाँ पर बाउंड्री क्यों सेट किया है, और दूसरी जगह पे भी क्लैरिटी होना चाहिए कि उनका कोई गलत संस्कार है जो मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ। क्योंकि बाउंड्री भी कि स्ट्रॉन्ग तभी होगा सेट करने का जब हमें खुद समझ में आएगा। नहीं तो खुद ही बाउंड्री बनाएंगे, खुद ही तोड़ते रहेंगे। राइट। जब तक अंदर से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में देखा है सिचुएशन में मैंने कुछ एक होता है कि हाँ ठीक है, आपने एडवाइस ली कि बाउंड्री सेट करना है, बट आप में उतना पावर ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को क्लैरिटी नहीं दी। क्लैरिटी आएगा तो पावर आएगा, तो बार बार बाउंड्री वो होता है। तो जब खुद को समझ में आता है तभी आई थिंक तभी हाँ अंदर से आता है। तो इसीलिए चिंतन करना है बैठ के, क्यों मुझे ये बात बोला गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि समझना पड़ेगा, हर बात को समझना है। अगर क्रिश्चियन धर्म में भी उच्च पद पाना है तो भी क्रिश्चियन धर्म को समझना पड़ेगा। बिना समझे तो उच्च पद नहीं पाएंगे ना। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस
पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। स्वयं का करने से दूसरा का भी हो जाएगा। कभी भी माया की धूल में लिथर कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। माया क्या है? माया अट्रैक्शन देता है, फॉल्स अट्रैक्शन। तो उससे बच के रहना है। उसके बच के रहने के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड कैसे रहेंगे? सारे पावर्स को एक्टिवेट करके। और पावर्स को एक्टिवेट कैसे करेंगे? योग बल से, ज्ञान के बल से। दूसरा पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा को अगर नहीं जानेंगे तो हर्षित नहीं रह सकते हैं। ब्लेम ही ब्लेम करते रहेंगे किसी और को। वरदान, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। सोच समझकर, बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं आज सोच और समझ के लिए। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। हर बात को सोचो। इसीलिए कहते हैं कि खुद से पूछो मुझे क्या करना है। खाली किसी ने बोल दिया उसको फॉलो करके कॉपी करके नहीं करना है। एग्जैक्टली। या पिछला कोई सीन से कॉपी कर लिया, नहीं। जहाँ कॉपी होगा वहाँ प्रॉपर नहीं होगा। एक कॉपी ब्रह्मा बाबा के कॉपी करने के लिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर मदर, और ब्रह्मा बाबा को कॉपी करने के लिए कहते हैं। पर वो कॉपी में भी मुझे समझना होगा बाबा ने क्या किया, तभी वो इम्प्लीमेंट करना होगा। ऐसे नहीं कि कॉपी कर लेना है। बाबा ने कॉपी करने के लिए बोला, इसका अर्थ ये नहीं है कि कॉपी, जैसे बाबा मोरालिटी में फंस सकते हैं। हाँ, बाबा कॉपी के लिए कहते हैं कि कार्बन कॉपी करना आता है ना। तो कार्बन कॉपी में क्या होता है? एग्जैक्ट जो लिखा हुआ होता है वही आ जाता है, राइट। तो ब्रह्मा बाबा का जो चरित्र है, वो चरित्र में एक एक स्टेप्स बाबा का समझ सब कुछ कॉपी होना चाहिए हमारे अंदर। तो उसके लिए मुझे चिंतन करना पड़ेगा, तभी वो कॉपी होगा। कॉपी करना माना ये नहीं है कि वो देख देख के कॉपी कर लिया, लिख लिया। तो ये कलयुगी भाषा है एक्चुअली, कॉपी करना। तो वैसे लिख लिया और बुद्धि में कुछ भी नहीं गया, एग्ज़ाम पास कर लिया, वो कॉपी हो गया फिर। तो दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। तभी ना इंटेलेक्ट डेवलप होगा और उस हिसाब से पद मिलेगा। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में नहीं, एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन, रहमदिल बन, सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। कैसे बनेंगे रहमदिल? रहमदिल ऐसे नहीं बन सकते जब आप वो जो मुखटा पहन रखा है उस पर फंस जाओगे तो रहमदिल नहीं बन सकते। वो मुखटा को नहीं देखकर जब आत्मा को समझेंगे, अपना भाई को देख पाएंगे, तब रहमदिल बन सकते। तब समझ में आएगा वो मुखटा क्यों पहन रहा है। वो खुद को बचाने के लिए पहन रहा है, और वो मुखटा पहनना क्यों पड़ा, उसके अंदर दर्द होगा। ये सारी बातें क्लैरिटी जब आएगा, जब क्लियर समझ में आएगा, तब जाके हम वो मुखटा को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है वो फॉल्स है, फॉल्स लगाया हुआ है। मुखटा क्या होता है? आप अपने मुंह के आगे अगर एक मुखटा पहनते हो, वो फॉल्स है ना, उसको कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। रियल तो मैं हूँ। तो वो रियल जो है उसको देखना है, तब जाके रहमदिल बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।